शिवसेना में मजबूत कद के नेता हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले संजय राउत पर एक मामले में ईडी ने शिकंजा कसा है। सबकी निगाहें संजय राउत पर लगी हुई हैं कि कौन है संजय राउत। यूं तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, शिवसेना में बड़े लीडर हैं, प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता है, राज्यसभा के सांसद भी हैं और शिवसेना में कई बड़े फैसले वो लेते रहे हैं। चाहे बाला साहब ठाकरे के साथ वो नज़र आते हों, राज ठाकरे के साथ भी, जिस वक्त राज ठाकरे शिवसेना में थे उनके साथ वो नज़र आते थे और अब वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ कई मौक़ों पर नज़र आते रहते हैं। शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय राउत। कौन है संजय राउत, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। संजय राउत कोई नेता नहीं थे, वो सबसे पहले महाराष्ट्र के एक मराठी अखबार में बतौर क्राइम रिपोर्टर कार्य किया करते थे, यानी कि पत्रकारिता जगत से उन्होंने कदम रखा और फिर वो देखते देखते लीडर बन गए। लीडर बनने से पहले जिस वक्त वो क्राइम रिपोर्टर थे वो बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग किया करते थे और जिस मराठी अखबार में वो काम किया करते थे उसमें अपनी रिपोर्टिंग के बदौलत संजय राउत की काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी और शिवसेना में उस वक्त के बड़े नेता माने जाने वाले राज ठाकरे से उनकी गहरी दोस्ती हो गई। राज ठाकरे से गहरी दोस्ती होने के चलते और उनका कद मजबूत हो गया। इसी दौरान शिवसेना के मुखपत्र मराठी सामना में एक वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी भी निकलती है कार्यकारी संपादक की। बाल ठाकरे उनका इंटरव्यू लेते हैं और कार्यकारी संपादक के तौर पर संजय राउत का चयन होता है। उसके बाद संजय राउत की लेखनी इतनी ज़बरदस्त मानी जाती थी कि ये कहा जाता है कि संजय राउत संपादकीय में जो भी लिख देते थे सामना के, उस पर बाल ठाकरे बहुत यकीन किया करते थे और संजय राउत के लिखे शब्दों को बाल ठाकरे के शब्द ही माना जाने लगा था। ये उनकी लेखनी और उनके मजबूत कद का पता चलता है। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स के गुर बाल ठाकरे यानी बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख से सीखने शुरू किए। उनके कई इंटरव्यू उन्होंने किए और उनके काफ़ी करीबी नेताओं में वो शुमार होने लगे। 2004 में संजय राउत को पहली बार शिवसेना ने राज्यसभा भेजा और तब से लेकर आज तक वो शिवसेना की बुलंद आवाज़ बने हुए हैं। जिस वक्त राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, उस वक्त राज ठाकरे से गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी संजय राउत ने बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा। वो मजबूती से उनके साथ डटे हुए हैं। आज भी वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से हर मोर्चे पर डटे रहते हैं और सामना में भाजपा पर अपने तीखे तेवरों के लिए भी संजय राउत को जाना जाता है। फिलहाल उन पर ईडी ने एक मामले में शिकंजा कसा है। कितने कसूरवार हैं, कितने बेकसूर, ये देखना कानून का काम है, लेकिन संजय राउत फिलहाल सुर्खियों में जरूर बने हुए हैं।